तेरे गुरु नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है। आज केवल और केवल ये धर्म के अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। इसलिए हे अर्जुन, उठ खड़ा हो और इनसे युद्ध कर। तेरा केवल कर्म यही कहता है। मेरे भीष्म पितामह, ये भीष्म पितामह तेरे पिता नहीं है। अगर ये तेरे पिता होते तो ये उसी दिन तुझे, तेरी पत्नी को जब मार रहे थे, जब घसीट कर लाया जा रहा था, उसी दिन तेरे भीष्म पितामह कहाँ गए थे? अर्जुन को कई प्रकार की बातें समझाई, कर्म की कई प्रकार की, भगवत गीता नामक महान ग्रंथ सुनाया। तब जाकर अर्जुन को चेतना आई और अर्जुन ने उठाया धनुष और लगाई हुंकार और कहा, अब तो होगा कृष्ण का जय जयकार। बोलो कृष्ण कन्हैया जय हो। महान युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। इस युद्ध में एक अलौकिक बात थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस पूरे युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल अर्जुन का रथ हाँकूंगा। जैसे ही ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह जी के पास में पहुंची, पितामह भीष्म ने कहा कि क्या कह रहे हो? कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि हाँ महाराज, क्या प्रतिज्ञा ली है कि मैं कृष्ण देवकी सुत इस पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब पितामह भीष्म कह रहे हैं कि अरे कृष्ण, तुमने प्रतिज्ञा कैसे ली? अगर मैंने तुमको भी शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी गंगा का पुत्र भीष्म नहीं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि इस युद्ध में कल मैंने कृष्ण को प्रतिज्ञा शस्त्र उठाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया गया तो मैं इस युद्ध से चला जाऊंगा और किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज। पांडवों की सेना जैसे ही कौरवों के ऊपर टूट पड़े, कौरवों की तो एकदम 25% सेना एक ही दिन में खत्म। जैसे ही सेना खत्म हुई, अब दुर्योधन का माथा घूम गया। दुर्योधन ने फिर भी अब कुछ लोग होते हैं जो अपना होना ही नहीं किए के तो अपना है। हाँ, माकोस खातो ने माकोस खोटो करियो। यह बात घनी दाण आवे, जन को खातो वनकोस खोटो करियो कई करा। अब भी के तो जणिया में विशेष रे आवाज मु भी होणो नहीं बात कि हाँ जन को खावे वनकोस खोटो करे। बहुत कई प्रकार की बातें होती है। तो दुर्योधन कह रहा है, अरे हाँ हमें सब पता है, हमारा ही खा रहे हैं और पांडवों की तरह बोल रहे हैं हमारी आधी सत्ता खत्म हो गई, हमारी आधी के से कम सेना खत्म हो गई, फिर भी अभी तक किसी ने शस्त्र नहीं उठाया। जिसका खा रहे हैं उसी की सेना को नष्ट करवाने में लगे हुए हैं। उतने में भीष्म बता सुना दे, किसको कह रहा है? तो कि आप नहीं भीष्म पितामह जी आपको नहीं, कि मुझे पता है तू मुझे ही सुनाकर कह रहा है, मैं ढीला पड़ा हूं इसलिए मुझे ही सुनाकर कह रहा है। क्या समझता है तू मुझे? भीष्म को क्या समझ रखा है तूने? जा, जब मैं रुद्रा जब साधना करूं, पूजा पाठ करूं, तब भेज देना अपनी पत्नी को मुझे प्रणाम करने के लिए, तब दे दूंगा आशीर्वाद। जा, अमर हो जाएगा तू, कभी जीवन में तेरी मृत्यु नहीं होगी। भीष्म पितामह ने किसे कहा? दुर्योधन को, अपनी पत्नी को भेज देना। जैसे ही भीष्म पितामह यहाँ दुर्योधन को ये बात कह रहे थे, वहाँ रथ चलाता कन्हैया का कान खड़ा हो गया। वहाँ कान तो ही रे अचानक कितने। कन्हैया को पता है कि अगर भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को कह दिया कि आयुष्मती भव, तो फिर वही बेड़ो कर दुर्योधन की मरेगा तो पूरा युद्ध ही हारना ही है। तो तुरंत जल्दी से जैसे युद्ध खत्म हुआ, शिविर में आए, दौड़े भागे, द्रौपदी के पास में आए, अपना पूरा शरीर पे से पूरा श्रृंगार हटाया, फेंका, एक साधु एक दास का रूप बनाया, गए और एकदम जोर से अंगूठा खींचा। अरे उठ! द्रौपदी ने कहा कौन है? अरे मैं हूं, उठ, सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, उठ जा। क्यों उठा रहे हो इतनी रात में? कि अरे उठ, वहां भीष्म पितामह ने दुर्योधन को वचन दे दिया है कि तुझे अजर अमर कर दूंगा, चलो उठ जा। द्रौपदी खड़ी हुई, खड़ी होकर कहा कि चल मेरे साथ में। द्रौपदी को भीष्म पितामह के कक्ष के पास में ले गए महाराज। द्रौपदी से कहा कि देख, भीष्म पितामह बहुत चतुर व्यक्ति है, जाते ही प्रणाम कर लेना, जैसे ही पूजा से उठे ना जाइए हुदी कोई पग पे दो देने आंख के टेक लीजिए और कई मत कीजिए, भी जो भी आशीर्वाद दे वने लेने तुरंत वापस आई जाए।
क्या कहा? जाते ही प्रणाम कर लेना और कुछ भी मत बोलना, तुरंत वापस आ जाना। और कभी अगर पूछ भी लें कि कौन हो क्या है तो फिर पूछ लें, फिर तो बताना ही पड़ेगा। तो बता देना कि मैं द्रौपदी हूँ। कहेंगे कि इतनी रात को किसके साथ में आई, तो बता देना मेरा दास आया है। क्या नाम है कि, तो बता देना गोपाल आया है। नहीं ये गोपाल नहीं, वो गोपाल, ये तो गोपाल सिंह जी अपने गोपाल सिंह जी ठीक। बोलो जय श्री राधे, बोलो देवनारायण भगवान की। कौन आया है? गोपाल आया है। तो जैसे भीष्म पितामह की साधना समाप्त संपूर्ण हुई, पूजा पाठ से जैसे निवृत्त हुए, जैसे भीष्म पितामह की आंखें खुली और सामने देखा तो द्रौपदी ने इतना लंबा घूंघट निकाला हुआ और जाके तुरंत दोनों पैरों को पकड़ लिया। प्रणाम प्रणाम पितामह। पितामह ने कहा आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव। हर अर्जुन को ऐसे कृष्ण की भी आवश्यकता है जो समय समय पे टेको कर दे। प्रणाम। सौभाग्यवती भव जैसे ही कहा और तुरंत द्रौपदी ने कहा कि मेरे ही पति के खिलाफ लड़ रहे हैं और मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ये कैसी लीला है? तुरंत घूंघट उठा। अरे पितामह ये क्या बात हुई? मेरे पिता से लड़ भी रहे हो और मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी दे रहे हो, आप पतिव्रता होने का आशीर्वाद भी दे रहे हो, पति की दीर्घ लंबी आयु का आशीर्वाद भी दे रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा कि तू यहाँ किधर है? यहाँ तो दुर्योधन की पत्नी आ रही थी, तो क्या मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आ सकती क्या? कि नहीं आई तो सके, होने में कोई दिक्कत नहीं, तू भी हमारी पुत्रवत हुए। पर ये बात तो मैंने दुर्योधन से कही थी कि तू अपनी पत्नी को भेजना, तू यहाँ कैसे आ गई? तो क्या आ गई, आशीर्वाद ले लिया। अब ये बताओ पहली बात तो कि आपने आशीर्वाद कैसे दे दिया? आप तो मेरे पति के खिलाफ लड़ रहे हो। तो क्या हाँ ये बात तो है। फिर भीष्म पितामह को पता चला कि भीष्म के पास में यदि इसे कोई लेके आया है तो कोई साधक, कोई ना कोई तो इसके साथ में जरूर आया होगा। भीष्म पितामह बिल्कुल गड़गड़ा, कौन लेके आया तुझे? बता, सच सच बता, कौन लेके आया? किसके साथ में आई है तू? तो द्रौपदी एकदम घबरा गई। नहीं नहीं आया है, नहीं आया है, आया है लेकिन नहीं आया है, आया तो है लेकिन नहीं आया है। कौन आया है? क्या हाँ हाँ आया है एक साथ में। कौन आया बता? तो के बाहर खड़ा है। कौन है? हमारे ग्वाल बाल में से एक है, दास है हमारा, उसको मैंने राखी बांध रखी है, उसके बहन नहीं है, तो मेरा भाई है। कौन भाई है? दिखा, बुला के ला उसे। क्या नाम है उसका? कि उसका नाम गोपाल है। मिला मुझसे। भीष्म के पास में तुझे इतनी रात्रि को आशीर्वाद लेने के लिए लेके आ जाए, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। मिलाओ। द्रौपदी ने जैसे ही बाहर गई, देखा महाराज तो कृष्ण भगवान वहां पी रहा था कि कटे कहीं नहीं थे, नहीं तो लफड़ा हो जाता। तुरंत जाके गर्जना करे, ए गोपाल कौन हो, बाहर निकलो। एकदम झटपटा दे, आधो होश तो वहीं खत्म भैया कृष्ण भगवान की के पास, आज तो मरी गया। एकदम झटपटाते हुए भगवान श्री कृष्ण, हाँ 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 महाराज, हाँ महाराज मैं आया हूँ। कौन हो तुम? निकालो अपनी पगड़ी। जैसे जोर से पगड़ी छिटकाई, महाराज जो देखा भगवान का मोर पंख खड़ा हो गया। चंद्र किरण सो श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी हो। भगवान का इतना मोहिनी रूप महाराज, इतना सुंदर रूप भगवान ने बनाया कि चंद्रमा भी वहां पर प्रकाशमान हो गए। और चंद्रमा के भगवान के दर्शन करके भीष्म पितामह धन्य हो गए, बारंबार प्रणाम करने लगे। भीष्म पितामह भगवान का वंदन करने लगे, अभिनंदन करने लगे। भगवान भीष्म पितामह ने कहा, मुझे पता था कि तुम ही ये काम कर सकते हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे द्रौपदी, मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, लेकिन अब मैंने जो आशीर्वाद तुझे दिया है, उस आशीर्वाद को मैं इसके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं देखता हूँ इस आशीर्वाद से तुझे कौन कैसे बचाता। अब तो मैं युद्ध करूंगा ही करूंगा। तब दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। जो भगवान
रथ को तैयार किए हुए अर्जुन के साथ में खड़े हुए भीष्म पितामह सामने से आए, अपना धनुष उठाया, जो बाणों की वर्षा करी महाराज। ऐसे वेग से भगवान के सामने भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा करी। अर्जुन और भगवान दोनों घबरा गए, सेना में भगदड़ मच गया। जितनी कौरवों की सेना एक दिन अथवा 10 दिनों में पांडवों ने समाप्त कर दी थी, उससे दुगनी सेना कुछ ही समय में पांडवों की भीष्म पितामह ने समाप्त वेग बढ़ाया, धनुष उठाया, बाण पर बाण, बाण पर बाण, किस प्रकार बाण धुरंधर युद्ध हुआ महाराज। अब कृष्ण घबराए, अरे मैं कहां जाऊं, क्या करूं, भीष्म पितामह इतने भयंकर वेग से वहां से आ रहे हैं। अर्जुन मेरो प्राण, मैं अर्जुन को प्राण, अब मैं यदि अर्जुन को नहीं बचाऊंगा तो क्या करूंगा। दौड़कर वेग से वहां से आए। जो ही भीष्म पितामह बाणों से बाण वर्षा करने लगे, अर्जुन के धनुष को तोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब अर्जुन को तो बचाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और एक रथ का टूटा हुआ है पहिया रखा हुआ था नीचे, धरती से उठाकर कहा सावधान भीष्म। जैसे ही सावधान भीष्म कहा, भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा क्षत्रियों को ऐसे ही ललकारते हो क्या? क्या कहा था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देख लिया, क्षत्रिय बोलते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे महात्मा, मैं तो शस्त्र नहीं उठाता, पर क्या करूं, मुझे आपकी प्रतिज्ञा का भी तो मान रखना पड़ता है। यदि मैं आपकी प्रतिज्ञा का मान नहीं रखता कि मैं भीष्म, मैं कृष्ण से शस्त्र उठवाऊंगा, यदि आप वो प्रतिज्ञा कर ली आपने तो कि अगर मैंने शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं अपना घर बार सब त्याग दूंगा, पूरा किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर आज मैं शस्त्र नहीं उठाता और आप किसी को मुंह नहीं दिखाते, आप चले जाते बाणों की सैया पर फिर लेटते, तो फिर जब मैं युधिष्ठिर को मोह से युक्त देखकर तुम्हारे पास में लेकर आता, तब मेरी स्तुति कौन करता, कौन मेरी स्तुति का गान करता। भगवान यही कहना चाहते हैं कि मेरो मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त के कारण प्रभु को प्रेम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बहुत सुंदर कथा है। समय हुआ, धीरे धीरे युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में सबकी मृत्यु हो गई। भीष्म पितामह को बाणों से छेद दिया गया। भीष्म पितामह युद्ध के क्षेत्र में पड़े हुए हैं। पूरे युद्ध चल रहा है। साथ ही सबके मन में एक ही संशय है कि इस युद्ध को अंत क्या होगा। अंत तो गत्वा युद्ध पहुंचते पहुंचते उस सीमा पर पहुंच गया जहां पर सभी समाप्त हो गए। केवल कृपाचार्य जी, दुर्योधन और अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 4 लोग जीवित बचे। आज फिर बलदाऊ भैया सभी तीर्थों से वापस आ गए हैं और भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भीम से यही कहते हैं, भीम दुर्योधन से यही कहते हैं। दुर्योधन का पूरा शरीर तो गांधारी के आशीर्वाद से पत्थर का हो चुका था, शक्तिमान बन गया था, लेकिन ये इतनी सी जगह उसकी बची हुई थी। भगवान श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि यहाँ पर मारो। तब जाकर भीम ने उसकी जंघा पर मारा, जंघा टूट गई, दोनों जंघाओं को तोड़कर नीचे गिरा दिया गया। बलदाऊ भैया खड़े हो गए, अरे ये गलत है भीम, तुमने मेरा अपमान किया है। तब श्री कृष्ण उनके पास में आए और श्री कृष्ण ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब तुम कहां गए थे? महाभारत के युद्ध में इन 6-6, 7-7 कितने ही सैनिकों ने, महाबलियों ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु को मारा था, तब तुम कहां गए थे? महाराज, अभिमन्यु की मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई। इससे दर्दनाक मृत्यु किसी भी मनुष्य की महाभारत के युद्ध में नहीं हुई थी, जितनी किसी भी युद्ध में, कहीं भी किसी भी युद्ध में इतनी दर्दनाक मृत्यु किसी की नहीं हुई थी जितनी दर्दनाक मृत्यु अभिमन्यु की हुई थी। लहूलुहान पड़ा हुआ है अभिमन्यु, सब रो रहे हैं, चित्कार रहे हैं,
भगवान श्री कृष्ण उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, अरे प्रभु, हे केशव, मेरा पुत्र मरा हुआ पड़ा है, लहू निकल रहा है, पूरा शरीर चकचौर हो रहा है, किस बेदर्दी से इनको मारा है, ये इतनी बेदर्द मृत्यु को पड़ा हुआ है और तुम हंस रहे हो। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ये देखकर नहीं रो रहा हूं कि ये इसकी मृत्यु ऐसी हुई है, लेकिन मैं ये देखकर रो रहा हूं कि इसके कई जन्मों के पाप कर्म थे, अब वो सारे पापों से, सारे जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर चंद्रमा के पास में मेरे धाम में पहुंचकर वहां से बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है और मुझे देख रहा है। ऐसी दुर्दशा हम में से बहुत से लोग कहते भी हैं कि महाराज अणी जन्म में तो माने कहीं पाप नहीं करियो, फिर भी सजा कहीं की मिल रही है। तो हमें ये थोड़ी ज्ञात है कि पिछले जन्म में कब, कहाँ और क्या हुआ था हमसे।